तो क्लैडेंस क्या हाल है आप सबका, और आपकी क्लैट की प्रेप कैसे चल रही है देख लीजिए। फ़िलहाल तो हाल चाल ऐसे ही लिया जाएगा। तो हम सोच रहे थे कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट है गाइडेंस, और सेकंड बात करेंगे हम क्लैट की प्रेप जो बच्चा भी कर रहे हैं और जो करना चाहता है उन सब के लिए। एंड लाइक बैकलॉग मोस्ट हाईलाइट सी के रखते हैं। बैकलॉग तो सबका सी का ही होता है नॉर्मली, ठीक है। और मॉक्स एंड प्रैक्टिस क्या, ठीक है, ये सब चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट है मेंटोरशिप। देखो हम बताते हैं मेंटोरशिप और गाइडेंस होता क्या है रियलिटी में। तुम क्लैट कर रहे हो, मैंने क्लैट कर लिया। नॉर्मली तुम कहीं तुम गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा वे गलत, ठीक है ना। बस मैं वे तुम्हें सही बता दूंगा कि तरीका ये करने का, तुम गलत कर रहे हो, या फिर कोई टॉपिक मैं तुम्हें समझा दूंगा नॉर्मली। इससे गाइडेंस और मेंटोरशिप कहते हैं। इसके अलावा गाइडेंस मेंटोरशिप कुछ नहीं, ठीक है, सच बात है। इसके अलावा कुछ नहीं, बस यही है गाइडेंस और मेंटोरशिप। लाइक शेड्यूल्स वगैरह आपका लगा देना, या फिर टास्क वगैरह, डेली टास्क, वीकली, मंथली, ये सब होती है बस। इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट में ना लिया करो, ना बनाया करो। ये हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं क्लैट प्रेप विद इन 60 डेज़। देखिए जो क्लैट की प्रेप कर रहे हो नॉर्मली वो तो करो। और देखो अभी वक्त ऐसा है ना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट शार्प और क्लियर बस एक ही चीज़ से हो सकती है, वो है प्रैक्टिस। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट जो मटेरियल्स वगैरह वो तुम्हें मिल सकता है। फर्स्ट ओल्ड मॉक्स एज अ सेक्शनल्स यूज़ कर लो। सेकंड लाइक मॉक कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यूज़ कर लो, ठीक है। सेक्शनल्स जितने लगा सकते हो लगा लो, ठीक है। और जो मॉक्स आ रहे हैं अभी हमारे क्लैड विजन के फोल्डर में, लिटरली सारे इंस्टीट्यूट के मैं मॉक अंधा अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ से तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो सारे मॉक्स वगैरह, ठीक है। तो वहाँ से तुम कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। तो मॉक्स की टेंशन लेनी है नहीं अपने को, मटेरियल सारे मिल रहे तुम्हें, ठीक है। RSMG MB वगैरह एवरीथिंग, सब चीज़ तो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, इतना तो तुम इजीली कर सकते हो। और जो अभी प्रेप स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनके लिए सबसे सही चीज़ बताऊंगा ना। अभी अगर प्रेप स्टार्ट करना चाहते हो हमारे क्लाइड विजन के फोल्डर में ऐड कर लो, ठीक है, खुद को। वहाँ तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब से हमने फ़िल्टर करके निकाल रखे हो टॉपिक वाइज, वो सब देख लो। बहुत कम लेक्चर्स है, ठीक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लिटरली अगर तुम शेड्यूल फॉलो करते हो लेक्चर्स का हमारा, जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है क्लाइड विजन में, तो उससे तुम्हारा क्लैड का प्रेप पूरे 1 महीना में ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना, विद इन 1 मंथ तुम्हारा क्लैड प्रेप पूरा क्लियर। समझ रहे हो ना, बस प्रैक्टिस करना बच जाएगा तुम्हारा 1 महीने में। और 1 महीना प्रैक्टिस करने के लिए इनफ होता है लिटरल। जितना हाईलाइट बना रखा है ना कोचिंग माफियाओं ने, लाइक टॉप इंस्टीट्यूट वगैरह, उतना कुछ होता नहीं। देखो क्लैट की प्रेप बस कुछ चीज़ों पे डिपेंड रहती है। फर्स्ट है हमारा इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश में 3 पार्ट बस, ये और कुछ नहीं हम बताते हैं। फर्स्ट ये हमारे वोकैब अच्छी होनी चाहिए। देखो ग्रामर तो सबके ही अच्छे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बस हमारी अच्छी होनी चाहिए वोकैब तो सीखन करो, लाइक वर्ड फॉर्मेट इजी एंड हाँ, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वगैरह, और लाइक नॉवेल्स पढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ हो गई, बहुत सही रहेगा। लेकिन पॉडकास्ट वगैरह इंग्लिश में देख लो, सब टाइटल्स वगैरह लगा लो, थोड़ा सा होगा, ओके। उसके बाद हम फिर बता सकते हैं रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्पीड तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। ये हो सकता है आपकी लाइक द हिंदू का एडिटोरियल रीड करो, या फिर कोई सा एडिटोरियल उठा के रीड कर लो, बहुत मज़ा आएगा तुम, ठीक है। ये होगी। इसके बाद फिर हम लाइक लास्ट जो है हमारी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी हर चीज़ में। क्लैट का पूरा प्रेप आपके बस इन चीज़ पे डिपेंड है, इन 3 चीज़ पे। समझ रहे हो ना, ये चीज़ जिसकी अच्छी है वो बहुत अच्छे से क्लैट कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और हम बात करते हैं जो भी कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं। जो कर लिए उनको साइड करो, ठीक है। जो करना चाहते हैं अभी से, ठीक है, हमने बताया फोल्डर में जाओ, नॉर्मली तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, अलग से कुछ करने की नीड होगी नहीं। हमारा जो नॉर्मल डाउट जिससे है वहाँ कुछ चिट चैट नहीं होती फालतू की, ठीक है। तुम वहाँ जाकर डाउट अपना ईजिली क्लियर कर सकते हो। सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं, समझ रहे हो, सारे पढ़ने वाले बच्चे सारे एक्टिव है। एडवांस ने बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर रखी है। वहाँ पे तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, A to Z मटेरियल एक्सेस, लाइक लेक्चर एक्सेस, तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, अलग से कुछ करने की नीड होगी नहीं, ठीक है। ये होगी। और बैकलॉग की बात करें, देख लो अदर लीगल, लॉजिकल, क्वांट्स एंड इंग्लिश, इनके कुछ बैकलॉग नहीं होती। ये 4 सब्जेक्ट हमेशा ही सेम रहता है। हाँ 1-2 टॉपिक आगे पीछे हो गए, 1-2 लाइक लेक्चर बढ़ जाएंगे या तो कम हो जाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये सब कुछ होता नहीं कुछ खास, ठीक है। नॉर्मली हम सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देते नॉर्मली तुम्हें समझ में आएगा। देखो लीगल में क्या होता है, लीगल बहुत ज़्यादा ईजी। तुम्हारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया लीगल में, ठीक है। लीगल इतना ईजी सब्जेक्ट है, तुम इसके लिए फिर तुम्हें पैसेज पढ़ने की नीड नहीं। नॉर्मली अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें आंसर मिल जाए, मेरे अकॉर्डिंग, मैं पर्सनल भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद दे रखा है, तो मैं बता रहा हूँ इतना ईजी होता है लीगल। हाँ लैंडमार्क, जजमेंट वगैरह ये सब में तुम्हें पैसेज पढ़ने की नीड होगी, बट अदर क्वेश्चंस वगैरह में नहीं होगी, ठीक है। ये होगी। देन हमारा वर्क करता है लॉजिकल में एलिमिनेशन ट्रिक सीख लो, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और लॉजिकल को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉजिकल एंड क्वांट्स, इसका फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला भी ऑलरेडी हमारे GC के फोल्डर में अपलोडेड है, ये कर लो, इतना इनफ है।
ठीक है। तुम इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तुम उतना ज़्यादा अच्छा करोगे इसमें। ये बस प्रैक्टिस की सब्जेक्ट्स, तो कुछ फार्मूला याद कर लो बस, इतना ही ना, ठीक। क्योंकि फिर हमारा बचता है लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा वर्क करता है नॉर्मली, जो हमने फर्स्ट 3 पॉइंट्स की बात की थी वो तो तुम्हें याद होगी, ठीक है। नॉर्मली इस चीज़ पे बस वर्क करते, कुछ है नहीं एक्स्ट्रा इसमें, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। ये 3 होने के बाद फिर हम तो हम बता रहे थे ना नॉर्मली बस वो 3 पॉइंट पे बस डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ चीज़ें बस ध्यान में रखना। फर्स्ट तो कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें काम करना, सबसे पहले पैसेज पढ़ने मत जाना बिल्कुल भी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा ना, कीवर्ड को स्कैन कर लो, ठीक है। आरसी में 1-2 कीवर्ड ले लो, पैसेज में देख लो कीवर्ड क्या है, पैसेज पढ़ो, तुम्हें 90% टाइम तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए। मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दिए और लास्ट हमारा बचता है सीएजी के। देखो सीएजी के हम सच बताएं, मेरी पर्सनल व्यू है, 2 तरह से तुम कर सकते हो, ठीक है। एक तो तुम मंथली या तो वीकली या तो डेली, 3 पॉइंट हो गए, चलो कोई बात। तो हम किसी 2 को पकड़ते हैं। डेली करनी बेवकूफ़ी होगी, हम सच बताएं, डेली करोगे बेवकूफ़ी वाले काम करोगे। वीकली करो, मंथली करो, बेस्ट। वीकली तुम कैसे कर सकते हो, सबसे पहले ना यूट्यूब पे जाके सर्च करो एलपीटी का वीकली जो राउंड अप आता है वीकली सी है, उसे देख लो, ठीक है। वो इनफ है, हम सच बता इनफ, हम जो वर्ड यूज़ करो उससे ध्यान से पढ़ो, इनफ, वो इनफ है, उससे ज़्यादा करने की नीड है। वीकली वो होगी, उसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी एलपीटी के पोर्टल के फ्री रिसोर्सेज में। वहाँ जाओ एलपीटी के पोर्टल पे लॉगिन कर लो, बैच लेने की नीड नहीं, फ्री रिसोर्सेज में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें नोट्स बनाने की नीड नहीं होगी, पीडीएफ इनफ है, ठीक है। समझ गए। 1 महीने में मुश्किल से 5 वीडियो आएगी, 5 वीडियो तुम इजीली देख सकते हो, है ना। एक दिन बैठोगे ख़त्म कर लोगे, ये समझ गए तुम, ठीक है। फिर हमारा मंथली आता है क्लैट एक्सप्रेस, ठीक है। क्लैट एक्सप्रेस की 1 शॉट वीडियो देख लो, ठीक है। 20 MITs आते हैं, एक दिन में 4-5 MIT करोगे, ठीक है। 4 से 5 MIT करोगे, ईजिली 5 दिन में तुम्हारा क्लैट एक्सप्रेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो तुम 1 हफ्ता भी लेते हो तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये तुम्हारी होगी चीज़। नोट्स बनाने की नीड नहीं है, बट नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर बना रहे हो, ठीक है, एकदम शॉर्ट बनाना, एकदम पूरा बैठने मतलब नहीं तो पूरा वक्त बर्बाद कर लो। देखो सीएजी को उतना कुछ है नहीं जितना तुम खुद बल्क बना लेते हो, खुद हेवी कर देते हो, समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। तो सीएजी के बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब सीएजी की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो तुम नॉर्मली, ठीक है। जीके डाइजेस्ट वगैरह उठा लो, ठीक है। या तो लाइक डेली क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसे अटेम्प्ट कर सकते हो तुम, जीके टुडे वगैरह से उठा के अटेम्प्ट कर लो, हो गया, ठीक है। जीके कुछ नहीं, हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। और हम बताते हैं मॉक जब जो पहले से क्लैट कर रहे हैं ना, हम बताएं मॉक उनके लिए बहुत अभी सही है। वो हफ्ते में कम से कम 2 मॉक लगाओ, ठीक है। और एनालाइज़ करो, एनालिसिस के ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे कैसे एनालाइज़ करते हैं मॉक, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इस पर रहे तो, या फिर वॉइस नोट भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। मॉक अच्छे से लगाओ, ठीक है। और प्रैक्टिस में ना सेक्शनल्स हो सके तो बहुत ज़्यादा लगाया करो, सेक्शनल्स बहुत ज़्यादा काम देते हैं, ठीक। मॉक्स तो काम देते हैं, सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा काम देते हैं, तो सेक्शंस भी लगाया करो, एमसीक्यूज़ भी लगाया करो, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ना बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है, ठीक है ना, जो शार्प करते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को, समझ रहे हो ना। इतनी चीज़ें कर लोगे इनफ है, ठीक है। और रिवीजन क्या करना है देखो हम बताते हैं। लेक्चर तुमने एक दफ़ा देख लिया, अब रिवीजन करने के तुम लेक्चर तो नहीं देखने जाओगे ना, नॉर्मली एमसीक्यूज़ देख लो, ठीक है। एमसीक्यूज़ वगैरह अटेम्प्ट कर लो, एमसीक्यूज़ के लिए भी अलग से हमने चैनल बना रखा है, हमारे फोल्डर में ऑलरेडी तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर लो टॉपिक वाइज, हो गया। रिवीजन के लिए इतना इनफ है, और सेक्शंस लगा लो इनफ, इससे तो कुछ करने की नहीं, रिवीजन ऐसे ही होता है, ठीक। और बात रही सीएजी की रिवीजन की, तुम इसे कैसे कर सकते हो। जो तुमने नोट्स बना रखा है शॉर्ट, हम सच बताएं नोट्स तो तुम बना लोगे बट तुम पढ़ नहीं पाओगे, हम सच बताएं, ठीक है। बना कर बस रख लोगे, धूल पड़ जाएगी उस पर, ठीक है। रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो इसे रिवीजन करने का तरीका ये है कि तुम रिवीजन मंथली करो, मंथली रिवीजन करोगे सही रहेगा। मंथली 1 शॉट जो आता है यूट्यूब पे जाओ सर्च करो, मिल जाएगा, देख डालो, कान में ईयरफोन लगाओ, सुन, हो जाएगा, बस इतना सही, ठीक। इससे ज़्यादा करने की नहीं। और जो टॉपिक फ़िल्टर करते हैं हम खुद से पर्सनली, जो फ़िल्टर करके हमने अपलोड कर रखा है, उसे तुम रिवीजन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो हाईलाइटेड टॉपिक्स रहते हैं, समझ रहे हो, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्लैट में आने के। अब ये नहीं कि वही क्लैट में आ जाएंगे, बस चांसेस रहते हैं ज़्यादा आने के, ठीक है। तुम वो सब कर सकते हो। ये बस हमारा छोटा सा एक गाइड था या फिर ट्यूटोरियल टाइप तुम कह सकते हो, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तुम इतना फॉलो कर लो, इनफ है। क्लैट कुछ नहीं है, तुच्छ है, हम सच बता, बस तुच्छ है। हमने जो स्टार्टिंग 3 पॉइंट्स बोले बस उसे ध्यान में रख लो, क्लैट तुम्हारा ख़त्म, समझ रहे हो ना। और इसके अलावा भी कोई चीज़ रह गई होगी देन नीचे कमेंट कर देना, या तो हम इसे जीसी में अपलोड कर देंगे, जीसी में कमेंट कर देना, हम तुम्हें वहाँ पे हर चीज़ें क्लियर कर देंगे और अच्छे से, ठीक है।